एसेट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग, उनसे एक बातचीत करते हैं इस मार्केट को लेकर। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक दिन पहले आपको। क्या नया साल नई उम्मीदों के साथ कुछ नए और अच्छे रिटर्न्स लेकर आएगा या 2025 जैसा ही टफ रहेगा? गुड आफ्टरनून अनुज जी, आपको और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रिलेटिवली देखें, अगर 2025 से कंपेयर करें, तो 2026 एक शानदार सा साल होना चाहिए। और यहाँ पे हमें ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड मार्केट, जो इस बार ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जो रैली मिसिंग थी, चाहे आप स्पेशली स्मॉल कैप्स में या पोर्टफोलियो लेवल्स पे बोलिए, ये साल वो सारी जो कमी रह गई इस साल की भी वो भी पूरी करेगा। ओके। अच्छा अनिरुद्ध जी, नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अगर आप इसे ब्रॉड बेस कह रहे हैं तो एक एक करके बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करना पड़ेगा हमें, बट उसमें से भी बेस्ट जहाँ पर ग्रोथ के अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस हों और आपको एक बड़ा डिफरेंशियल दिखाई दे रहा हो बिटवीन प्राइस एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बीच में, जहाँ पे स्पेस आपको बाइंग का नजर आ रहा है, बेस्ट दो सबसे बड़े स्पेस क्या होंगे? जहाँ तक जैसे जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑटो के पास ट्रिगर था, ऑटो ने रिएक्ट किया, बहुत सारे ऐसे स्पेस थे जिन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। आपके प्रेफर्ड दो स्पेस क्या है उसमें? तो देखिए, मैं थोड़ा मार्केट को इस टाइम ऐसे देख रहा हूँ कि 2024 वाला बाजार तो नहीं है कि आप कुछ भी खरीदेंगे और ये चलेगा। मतलब देखिए, इसका प्राइम रीजन एक बड़ा सिंपल है। अगर हमें एक जनरल लेमैन को समझाना हो तो हम एक सिंपल, अगर हम एक कंपैरिजन बनाए स्मॉल कैप की कोई भी लीजिए, जैसे बीएसई स्मॉल कैप डिवाइडेड बाय बीएसई सेंसेक्स, तो इसका जो एक अपर बैंड रहता है जहां पे जाके स्मॉल कैप परफॉर्म करना बंद कर देता है या क्रैश आने के कुछ चांसेस हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं स्मॉल कैप जहां जाके महंगा हो जाता है, वेरी बेसिक अगर हम ये बोलें, तो अभी भी स्मॉल कैप अब अपर बैंड में है। तो आप बिल्कुल ऑल आउट स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से हमें नहीं जाना चाहिए। जब हम स्मॉल कैप में नहीं जाते तो हम कैसे देख रहे हैं इस टाइम मार्केट को? हम बेसिकली तीन चीज स्पॉट करने की सर कोशिश करते हैं कि मार्केट में या तो हमें वैल्यू मिले या ग्रोथ मिले या क्वालिटी मिले। इस टाइम हमें ऐसा लगता है कि जैसे अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम देखें, जो हमारे यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगा, डिस्क्लेमर नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल, पर हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमें ऐसा लगता है बहुत अच्छी वैल्यू, स्पेशली द लार्जर वेल कैपिटलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हमें लगता है उनमें बहुत अच्छी वैल्यू है और आने वाले एक साल में ये वैल्यू अनफोल्ड होनी चाहिए। अगर हम ग्रोथ में बात करें तो हमें ग्रोथ, जैसे आपने बताया, ग्रोथ में हम ऐसा देखते हैं कि रिलेटिव चेंज अगर कोई मिला हुआ, आपने कहा रिलेटिव चेंज मिला जैसे ऑटोज को, हमें फिर भी लगता है कि जो जीएसटी चेंजेस आए हैं, जो इनकम टैक्स कट है, अब लोग पैसे खर्चेंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे, या तो फाइनेंशियल कंपनीज के पास जाएंगे या वो उनकी सेविंग होगी या खर्चेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ऑटोज एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारी नंबर वन बेट है कि ऑटोज हो सकते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड इन्फ्लेशन सिनेरियो चेंज हुआ है और ये जो यूएस चाइना में ट्रस्ट डेफिसिट आया है उसके कारण हम प्रेशियस मेटल्स में एक बाउंस देख रहे हैं। ये बाउंस हमें, देखिए, ये जो कमोडिटीज होती हैं बहुत टेक्निकल प्ले है, पर फिर भी हमें लगता है कि जो नॉन फेरस और प्रेशियस मेटल्स हैं उनमें एक वैल्यू अनलॉकिंग की जरूरत थी। मेजोरिटी हो भी चुकी है पर हमें लगता है आगे भी होनी चाहिए। इवन फेरस मेटल्स, मुझे अब यहाँ से लगता है कि एक स्टील का जो एक वो है साइकिल है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आने की उम्मीद है। तो हमें फेरस मेटल्स भी, तो मेटल्स पे भी हमारी एक ओवरवेट कॉल है कहीं ना कहीं। अगर हम बोलें, इसके अलावा हमें जो प्राइवेट एनबीएफसीज और अपकमिंग प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें भी हमें कुछ ना कुछ रुझान जरूर मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट और हमें समझ आने वाला, मैं ये भी कहूंगा हमारी बायस हो सकती है स्टॉक मार्केट वालों की इसकी तरफ, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो इक्विटी कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एफडी कल्चर को छोड़ के, उस वजह से जो हमारे स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के जो प्लेयर्स हैं, बीट एक्सचेंजेस, बीट एएमसीज, बीट डिस्ट्रीब्यूटर्स, बीट ब्रोकर्स, इन सब में भी हमारा एक अच्छा ओवरवेट है। ओके अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। और पूरी डिटेल में समझाया आपने कि आपको कौन से सेक्टर अभी फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, ऑटोज़, मेटल एज अ पैक, फेरस, नॉन फेरस, प्रेशियस मेटल्स, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और भी बहुत सारी स्पेसेस आपने बताए। लेकिन दुविधा, कंफ्यूजन ये भी होती है अनिरुद्ध जी कि लेना क्या नहीं है। रादर मैं इसको रीफ्रेम करूं तो कौन सा सेक्टर आपको लगता है 2026 में अंडर परफॉर्म कर सकता है और थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए? तो नहीं लेने वाले सेक्टर्स कौन से? मैम देखिए, नहीं लेने वाले सेक्टर जनरली दो ही रहते हैं। या तो कि ग्रोथ को हम जब डिस्काउंट करते हैं तो हम ज्यादा डिस्काउंट करते हैं, जैसे पिछले साल हम सबको क्लियर था कि वो डिफेंस और रेलवेज पे हुआ। पर अगर हम पिछले एक साल से देखें तो ये सेक्टर्स भी वहीं खड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं इनमें भी अब कुछ ना कुछ वैल्यू इमर्ज होनी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि 2026 में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी सेक्टर से, क्योंकि पिछले एक साल से अगर हम देखें, दिसंबर से दिसंबर स्मॉल कैप की कोई परफॉर्मेंस
आई ही नहीं है, तो उनको टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों ही मिल गया है एक तरह से। तो सेक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेक्टर्स इस साल अंडर परफॉर्म करेंगे, सब सेक्टर्स बढ़िया ही रहेंगे। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड्स हैं हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा स्मॉल कैप्स की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जब आपको सेम सेक्टर का एक बढ़िया लीडर मिल सकता है अच्छे प्राइस पे, अच्छी करेक्शन के बाद, आपको उसकी तरफ देखना चाहिए, रादर देन बहुत स्मॉल कंपनीज, 10,000 15,000 करोड़ वाली कंपनीज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो एज अ सेक्टर मैं ये बोलूंगा, हमें मार्केट कैप बेसिस पे स्मॉल कैप्स पे से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मिड एंड लार्ज में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो गेम है वो अगले एक साल के लिए ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि मिड कैप लार्ज कैप्स विल बी बेटर परफॉर्मर्स देन स्मॉल कैप्स। अच्छा, कुछ स्पेस जहां बहुत समय बाद प्रॉफिट टेकिंग आई थी, अनिरुद्ध जी, फॉर इंस्टेंस होटल्स रिट्रेस हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। कुछ ऐसे स्पेस जहां पे बड़े लंबे फेज के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसमें थे हॉस्पिटल स्टॉक्स, लुक एट मैक्स, लुक एट फोर्टिस, लुक एट ग्लोबल हेल्थ, लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स। इसमें कोई री एंट्री का मन या फिर फ्रेश बाइंग का मन आपका यहाँ पर लोडिंग का? सर लीडर्स में, क्योंकि ये भी सेक्टर, अगर हम हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, अगर आप पी देखेंगे, ग्रोथ जरूर है, नो डाउट ग्रोथ बहुत अच्छी है, और आने वाले इंडिया के अगले 10 साल में भी ये सेक्टर शाइनिंग होगा। रिफॉर्म्स भी इनके फेवर में हुए हैं। अगर मुझे लगता है कि जीएसटी रिफॉर्म्स का जो हेल्थ सेक्टर में हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, सीधा सीधा बेनिफिशियरीज ये हॉस्पिटल सेक्टर है। बट ऑन द अदर हैंड महंगे बहुत हैं। लुक एट देयर पीज, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर्स इन द मार्केट। और कहीं ना कहीं जब मार्केट रिलेटिव ग्रोथ दूसरी तरफ देखेगा तो प्रॉब्लम आने की थोड़ी सी आशंका है। बाकी ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर पे हमारा पॉजिटिव रुझान है, स्पेशली द बिगर वंस। में एक मूव जो आया है, स्पेशली रेलवेज में, जो आफ्टर प्राइस हाइक, ये जो काफ़ी समय बाद जो प्राइस हाइक हुआ उसके बाद ये रैली आई है। और डिफेंस में आपने देखा ही है, अगर आप देखें इमरजेंसी एक्विजिशन करीब 80,000 करोड़ रुपए का, 0.8 ट्रिलियन का। ये आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है क्या इस स्पेस को लेकर? आप यहाँ पे कुछ बायर हैं, हालांकि आपने पहले ही कहा कि आप स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा कॉशियस हैं, बट व्हाट अबाउट रेलवेज एंड डिफेंस? वीरू जी, मेरी आपसे स्पेशली पहले भी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि एक रूल, हर किसी का एक रूल है। देखिए, हमारा एक रूल है जिसमें हम ये बोलते हैं कि लीडर्स ऑफ द पास्ट रन विल नॉट लीड द नेक्स्ट रन। तो हमें ये लगता है कि डिफेंस और रेलवेज पिछले रन का लीडर होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर है। तो अब इसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और क्योंकि हम पीएमएस मैनेज कर रहे हैं तो हमें वो वॉलेटिलिटी, हमें या हमारे क्लाइंट्स को अच्छी नहीं लगती। तो नो डाउट डिफेंस पिछले एक साल से ठंडा पड़ा है, या रेलवेज तो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से रेलवेज और डिफेंस में कुछ वैल्यू है, बट देन अगेन वॉलेटाइल बहुत है, पिछली बार का विनर था, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड है। तो इसलिए हम रेलवेज और डिफेंस को अवॉइड कर रहे हैं जी। डिफेंस इन प्रिंसिपल अवॉइड, वो जो चले थे ना पिछले दौर में जमकर, अब वो खल रहे हैं। अनिरुद्ध जी की बात कुल मिला के अगर आप देखें तो कहें तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, और एक बार फिर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं नव वर्ष 2026 की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।